डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। गुड आफ्टरनून डियर्स व्यूअर्स या वाई ग्रुप की तैयारी करने वाले बच्चों। एयरफोर्स वाई ग्रुप मैथ में किस किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, हम आपको इसके बारे में बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो पहले आप सारे मैथ के सिलेबस को जान लीजिए। आप जानते हैं कि मैथ में रागा से हम लोगों का मैथ और रीजनिंग मोस्टली वहीं से वाई ग्रुप का हो जाता है। तो वाई ग्रुप में हम लोग जो मैथ का देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, टॉपिक वाइज डिवीज़न मैंने किया है। टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से किस किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आप आते हैं, पहला चैप्टर आप शुरू करते हैं। पहला ही चैप्टर हम लोगों का है परसेंटेज। एलिमेंट्री मैथ इसमें आती है, पता ही है। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन मैथ्स के आपके होते हैं एलिमेंट्री मैथ के। तो देखिए जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज में अगर आप लेते हैं तो परसेंटेज आपने लिया तो परसेंटेज में सबसे पहले बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई एक नंबर है, उस नंबर का कुछ परसेंट फाइंड करना है। दूसरा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको इसमें दूसरा देखना है इलेक्शन बेस्ड। इलेक्शन बेस्ड का मतलब चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस को आपको देखना है, वो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, नंबर बेस्ड क्वेश्चन यानी संख्याओं पे आधारित प्रश्न को आपको देखना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी कन्वर्जन है, एक दूसरे को कन्वर्ट करना है। जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में और डेसिमल को परसेंटेज में। तो ये आपका डियर स्टूडेंट, ये जो है कन्वर्जन पूछता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, वेन डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। वेन डायग्राम ने आपने देखा होगा और वेन डायग्राम पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक, परसेंट का परसेंट पे क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ साथ इलेक्शन आपको मैंने बताया ही है। इन सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है परसेंट में। ये आपसे परसेंट के क्वेश्चन इन पे बनाया जाता है या इनसे रिलेटेड पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमें ध्यान देना है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा, दूसरे चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरे चैप्टर पे आप आइए। तो दूसरे चैप्टर पे अगर हम लोग चलते हैं, हाँ देखिए दूसरा चैप्टर हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक डियर स्टूडेंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि, तो लाभ और हानि ये भी अर्थमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप जानते हैं कि एलिमेंट्री मैथ का ये और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। परसेंटेज बेस्ड कई चैप्टर बनते हैं, उन्हीं में से एक चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आप चलते हैं तो सबसे पहले इसमें कास्ट प्राइस फाइंड करना, फिर दूसरा आपका सेलिंग प्राइस फाइंड करना, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको कास्ट प्राइस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछा गया है। फिर डिस्काउंट है, फिर एमआरपी बेस्ड क्वेश्चन यानी अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्काउंट मीन्स आपका बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कास्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं,
लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट है, एमआरपी है, एमआरपी अंकित मूल्य से संबंधित आपको लेना है। अगला टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे अनुपात और समानुपात बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें रेशियो होता है, अनुपात, फिर मिडिल टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती पद, उसको उस टाइप के क्वेश्चन को निकालना सीखना है। थर्ड प्रोपोर्शन, उसको निकालना सीखना है। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती पद, टाइप्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कितने तरीके के टाइप्स ऑफ रेशियो हैं, और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड बेस्ड क्वेश्चन, जो भागों में बांटा जाता है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, उनसे रिलेटेड चीज़ों को हमें देखना है। ठीक डियर स्टूडेंट, आगे आइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हमारा जो है HCF एंड LCM हमें लेना है। ये HCF एंड LCM ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाई ग्रुप का होता है। इसमें फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, डेसिमल को कैसे सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन और डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन हमें लेना है। अगला हमारे पास है सिंपल नंबर सिस्टम क्वेश्चन, जो सिंपल नंबर यानी सरल संख्याओं से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें जैसे ये मासापा लासापा में लेना है, जिसमें रिमाइंडर बेस का मतलब कि इतने से भाग देते हैं तो इतना बचता है, इतने से भाग देते हैं तो इतना बचेगा, इतने से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ठीक, या इतने से भाग देते हैं, 1 शेष बचा, इतने से भाग दिए 2 बचा, इतने से भाग देने पर कुछ शेष न बचे, ऐसी संख्याओं को निकालना। बेल मतलब घंटियों से संबंधित, जैसे एक मंदिर में 5 घंटियाँ लगी हैं, एक 2 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 4 सेकंड बाद, तीसरी 6 सेकंड बाद, इस तरीके की घंटियाँ एक बार 8 बजे इकट्ठा बजी हैं तो दोबारा कब इकट्ठा बजेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान देना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। फिर उसके बाद स्टोन है, पत्थर के ढेर का क्वेश्चन, जैसे कि एक हम लोग पत्थर का ढेर बनाते हैं जिसमें प्रत्येक में 13-13 टुकड़े बनाते हैं तो 1 बचता है, 15-15 टुकड़े रखते हैं तो 2 शेष बचता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। वही चीज़ ट्री बेस आपका है, पेड़ से संबंधित भी वही क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से हमें इन सारे टॉपिक को डीपली ध्यान से पढ़ना है। अगला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट एवरेज, औसत। औसत में अगर आप लेते हैं तो नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, इसमें संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन, जैसे सम संख्याओं का औसत निकालना, विषम संख्याओं का औसत निकालना, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना, विभाज्य संख्याओं का औसत निकालना, सम संख्याओं के वर्गों का निकालना, विषम संख्याओं के वर्गों का निकालना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के, इन टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो है। वेट संबंधित, भार संबंधित क्वेश्चन, जैसे एक व्यक्ति का भार इतना था, उसको रिड्यूस करके दूसरे व्यक्ति को लाया गया तो उसका भार ये हो जाता है, तो आपको औसत माध्य में क्या परिवर्तन होगा। अगला वही कि आपको कुछ नंबर से दिए गए हैं, एक कुछ नंबर की सीरीज दी गई है, दूसरी सीरीज अदर नंबर की है, उन दोनों सीरीज का यूज करके किसी तीसरे नंबर को हमें निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस पे करना है। फिर अगला डियर स्टूडेंट है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास, प्रोबेबिलिटी आप में किससे किससे पूछी जाती है। प्रोबेबिलिटी में कॉइन आपको ध्यान देना है, डाइस कॉइन मतलब सिक्का, डाइस मतलब पासा, कार्ड्स मतलब आप जानते हैं प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बनता है। सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक इंटरव्यू होता है, उसमें इतने लोग जाते हैं, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करने की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आप चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आप लेते हैं तो एंगल है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना है। और ट्रायंगल बेस्ड जो आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके,
ठीक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर में से वैल्यू को निकालना, फिर फार्मूला बेस साइन ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, एंगल 0 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, उन सारी चीज़ों से बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। अगला आपका है, अगला टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं आयतन और वक्र पृष्ठ। आयतन और वक्र पृष्ठ पे चलते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका क्यूब होता है, घन, दूसरा आपका क्यूबाइड होता है जिसे हम लोग घनाभ बोलते हैं, तीसरा आपका सिलेंडर होता है, चौथा आपका कोन होता है। ठीक, इन सारी चीज़ों से आपको पूछना है, पढ़ना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल और परिमाप में आप चलते हैं तो इसमें सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया एंड पेरीमीटर। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में जैसे आपका आयत है, वर्ग है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, इन सारी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। सर्कल बेस्ड क्वेश्चन, वृत्त से संबंधित भी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब अगला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये रागा में नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि इससे रिलेटेड जो बच्चे एग्जाम दे के आए उन्होंने बताया कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये इसलिए ये भी आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक डियर स्टूडेंट, इसमें मेनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा ही होगा। फिर इसके बाद आपका है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, इसमें डे से रिलेटेड और इफ़िशियंसी से रिलेटेड, M1 D1 फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, चाल समय से भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपका ट्रेन हो गया, बोट हो गया, सिंपल स्पीड का हो गया, थीप का हो गया, चोर और सिपाही का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके का डियर स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है। तो ये तो आपके इतने टॉपिक थे, तो इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना है, इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया तो जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SCF एंड LCM, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, एवरेज और CI SI, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, ये जो आपके चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर, इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन मैथ का, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, इस तरीके से डियर स्टूडेंट आता है। तो एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है तो कभी किसी चैप्टर को उठाया जाता है, कभी किसी चैप्टर को छोड़ दिया जाता है। तो जब हमारी पूरी तैयारी रहेगी, हर चैप्टर को हम टच किए रहेंगे, तो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन देगा तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आप वाई ग्रुप मैथ के सिलेबस की पूरी जानकारी आपने ले लिया कि किस तरीके का कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, उसको हम लोग देख लिए। तो इस तरीके से आप समझ लिए होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी, वाई ग्रुप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ में उनको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक डियर स्टूडेंट, जय हिंद, थैंक यू। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।